हेलो गुड मॉर्निंग। उदय ज्ञान इन्फोटेक में आपका स्वागत है। आज सभी एनएम सिस्टर को मेरा नमस्कार प्रणाम। आज मैंने आपसे कहा था कि आज 100 क्वेश्चन का मैं कराऊंगा। आज इसमें आपकी थ्योरी नहीं होगी। प्लस पॉइंट ये है कि आपकी इसमें थ्योरी नहीं होगी, क्योंकि मैंने जितनी थ्योरी थी लगभग मैंने टोटली 50 वीडियो बना चुका हूँ। अगर देखा जाए तो एक्सप्रोक्सीमेट 50 वीडियो मैंने बना चुका हूँ। और जिन सिस्टर बहनों को अब तक कंटेस्ट तैयारी में दिक्कत हो रही है तो वो प्रॉपर वीडियो को हमारे देख लें और थ्योरी के हिसाब से यार। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक के हिसाब से बनाया गया है। आज का जो टॉपिक है नर्सिंग के मूलभूत यानी कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन किए जाते हैं और बेसिक क्वेश्चन है, ज़्यादा बहुत टफनेस नहीं होते हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो इस पर मैंने लगभग इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 दो टाइप के मतलब वीडियो मैंने बनाने की कोशिश करूंगा कि पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन, पार्ट 2 में सेकंड 100 क्वेश्चन। तो 200 क्वेश्चन मैं जब इसे बनाऊंगा तो समझिए कि जो आपके टॉपिक हैं क्वेश्चन इसी से ही आपके फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के क्वेश्चन अगर आते हैं तो वो टॉपिक आपके इसी से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो आप प्रॉपर इस वीडियो को देखने का प्रयास करिएगा। और अगर जो एनएम सिस्टर बने चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और जो चैनल को देखते हैं कम से कम एक लाइक जरूर करने की कोशिश करें। जैसे आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि पीठ की शल्यक्रिया के पश्चात रोगी को अवस्था प्रदान की जाती है, वह होती पृष्ठी लेटी हुई, घुटनावच, अधोमुख या पाउलर्ज। तो पीठ की शल्यक्रिया के पश्चात रोगी को अवस्था प्रदान की जाती है, कौन सी अवस्था प्रदान की जाती है उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका ध्यान दीजिएगा, ये पृष्ठी लेटी हुई होती है कि घुटना वक्र होता है या अधोमुख होता है या पाउलर्स होता है। तो इसका जो राइट आंसर है, ध्यान दीजिएगा, इसका जो राइट आंसर होता है, थर्ड इज करेक्ट आंसर है अधोमुखी। अधोमुखी तो आपका थर्ड इज करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट, भूख न लगने की अवस्था को कहते हैं। अगर आपको भूख नहीं लगती है तो उसको क्या कहते हैं? एनोक्सिया, एनोक्सीमिया, एनोरेक्सिया या एनीमिया। अगर भूख नहीं लगती है तो उसकी अवस्था को क्या कहते हैं? तो उसका अवस्था को हम एनोरेक्सिया कहते हैं। एनोरेक्सिया अर्थात थर्ड इज करेक्ट आंसर इसका है, एनोरेक्सिया कहते हैं। ये देखिएगा इंपॉर्टेंट, इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके पेपर में पिछले जितने भी एनएम के टेस्ट हुए हैं या एग्जाम हुए हैं आपके, या तो वो पेपर आपके संविदा कर्मी लेवल के हुए हों या सरकारी हुए हैं, उसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। इसलिए क्वेश्चन जो 100 है इम्पॉर्टेंट है। तो कृपया वीडियो की स्किप ना करके प्रॉपर वीडियो को देखिएगा। आपको बहुत इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो पेपरों में आपके आएंगे। तीसरा है कपकपी। कपकपी या जुड़ी की प्रथम अवस्था है गर्भ अवस्था, शीत अवस्था, पसीने आने की अवस्था या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए, कपकपी की जो अवस्था होती है वो शीत की अवस्था यानी कोल्ड स्टेज में होती है, अर्थात इसका सेकेंड इज करेक्ट आंसर है शीत की अवस्था। नेक्स्ट, हृदय फुफ्फुस पुनरुज्जीवन यानी CPR कहते हैं, जिसको करते समय प्रारंभ में हताहत को सांस लेने और सांस बाहर निकालने की प्रक्रिया को किया जाता है 2 बार में, 3 बार, 5 बार या 10 बार। तो 17 चौथा का राइट आंसर है आपका CPR करते समय प्रारंभ में हताहत को सांस लेने और सांस बाहर निकालने की प्रक्रिया को 2 बार किया जाता है, अर्थात आपका राइट आंसर क्या है? फर्स्ट इज करेक्ट आंसर है, 2 बार किया जाता है। कितनी बार? 2 बार। नेक्स्ट, 1 वर्ष की आयु तक के बच्चे में हृदय गति रुकने पर
1 मिनट में कितने बार हृदय क्षेत्र को बाहर से दबाना चाहिए? अगर 1 वर्ष की आयु तक के बच्चे हैं और उसकी दिल की धड़कन यानी हृदय की गति जो है रुक जाती है, तो 1 मिनट में कितने बार दबाना चाहिए, हृदय को क्षेत्र से बाहर से दबाना चाहिए? तो उसका जो राइट आंसर है 100 बार। कितने बार? 100 बार। यानी सेकेंड इज करेक्ट आंसर इसका है 100 बार दबाना चाहिए। नेक्स्ट, स्ट्रोक हाथ की आपातकालीन देखभाल में हताहत के कपड़े नहीं उतारने चाहिए, हताहत की स्थिति को नहीं बदलना चाहिए, हताहत को उठाना नहीं चाहिए, या हताहत को पानी नहीं देना चाहिए। तो उसका जो राइट आंसर है आपका 6वें का, वो है आपका हताहत को पानी नहीं देना चाहिए, हताहत को पानी नहीं देना चाहिए, अर्थात 4th इज करेक्ट आंसर, 4th इज करेक्ट आंसर। स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता व्यक्तियों की इस मांग को पूरा करना चाहिए। स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता व्यक्तियों की इस मांग को पूरा करना चाहिए। स्वास्थ्य देखभाल सुविधा, आपातकालीन सुविधा, शल्यक्रिया सुविधा, इनमें से कोई नहीं। तो 7वें का जो राइट आंसर है, 7वें का जो राइट आंसर है, 7वें का जो राइट आंसर है स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा, स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा, अर्थात फर्स्ट इज करेक्ट आंसर है आपका, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, किसी हताहत यानी विक्टिम को मुंह से मुंह द्वारा रिससिटेशन यानी कि पुनरुज्जीवन देते स्वयं रोगी के नथुने को अंगूठे से दबाकर बंद कर दें, हताहत के मुंह पर अपना मुंह कसकर रखें, सामान्य निश्वासन की तरह हवा को हताहत के मुंह में डालें, या उपरोक्त सभी। तो राइट इसका आंसर इसका है 8वें का जो राइट आंसर है उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी, अर्थात 4th इज करेक्ट आंसर इसका है। मरीज को सांस लेने में कठिनाई हो तो क्या करना चाहिए? मरीज को सांस लेने में कठिनाई हो तो क्या करना चाहिए? रोगी का सिरहाना ऊंचा करना चाहिए, रोगी का सिरहाना नीचे करना चाहिए, रोगी का पैताना ऊंचा करना चाहिए, या मरीज को सीधे लेटाना चाहिए। तो 9th का जो राइट आंसर है रोगी का सिरहाना ऊंचा करना चाहिए, अर्थात फर्स्ट इज करेक्ट आंसर इसका है। बीडी का अर्थ क्या होता है? अरे डॉक्टर जो लिखते हैं बीडी का मतलब क्या होता है? दिन में 1 बार, दिन में 2 बार, दिन में 3 बार, या रात में। तो बीडी मतलब होता है जब दवा लेते हैं तो दवा में एक शॉर्ट कोड डॉक्टर लिखते हैं बीडी, तो उस बीडी का मतलब होता है दिन में 1 बार, कि दिन में 2 बार, कि दिन में 3 बार, या दिन रात में। तो बीडी का मतलब होता है आपका दिन में 2 बार, बीडी का मतलब होता है दिन में 2 बार, दिन में 2 बार, अर्थात आपका दिन में 2 बार लेना चाहिए। आमवात रोगी के लिए बिस्तर तैयार किया जाता है, अंगोच्छेदक बिस्तर, हृदय रोगी का बिस्तर, कंबल बिस्तर, या अस्थिभंग वाले बिस्तर। तो आमवात रोगी के लिए बिस्तर तैयार किया जाता है, तो आपका 11 का जो राइट आंसर है उसका कंबल बिस्तर तैयार किया जाता है, कंबल बिस्तर, अर्थात उसका 3rd इज करेक्ट आंसर, 3rd इज करेक्ट आंसर है कंबल बिस्तर तैयार करना चाहिए, कंबल बिस्तर आपका तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट, सांप के काटने पर निम्नलिखित में से कौन सा इलाज नहीं करना चाहिए? सांप के काटने पर कौन सा इलाज नहीं करना चाहिए? सांप के काटने वाली जगह पर बर्फ की थैली रखना चाहिए, सांप के काटने वाली जगह के ऊपर टूर्नाकिट बांधना चाहिए, सांप के काटने वाली जगह पर गर्म रखना चाहिए, सांप के काटने वाली जगह को हृदय के लेवल से नीचे रखना चाहिए।
तो राइट आंसर इसका क्या है? सांप के काटने की जगह को गर्म रखना चाहिए। आपका थर्ड इस करेक्ट आंसर इसका है। नेक्स्ट, यदि नाड़ी दर्द चाहिए तो डाइजोक्सिन गोली नहीं देनी चाहिए। 60 मिनट के ऊपर, 60 मिनट के नीचे, 60 पर मिनट के से नीचे, 100 पर मिनट के ऊपर। तो आपका 13 का जो राइट आंसर है वो 60 पर मिनट से नीचे देनी चाहिए आपका, अर्थात सेकेंड इज करेक्ट आंसर। एक रेक्टल तापमान सामान्य होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, 99.4 फ़ारेनहाइट, 99.8 फ़ारेनहाइट, या इनमें से कोई नहीं। तो 14 का जो राइट आंसर है, 14 का जो राइट आंसर है आपका 99.4 फ़ारेनहाइट, अर्थात आपका 14 का आपका सेकेंड सही है। 15 का देखिएगा, मुंह की सफाई में प्रयोग किया जाता है सेलुलोज सॉल्यूशन, पोटेशियम परमानेंट, स्पिरिट, या इनमें से कोई नहीं। तो मुंह की सफाई के लिए ध्यान दीजिएगा, इस तीनों में से कोई यूज नहीं किया जाता है। तो मुंह की सफाई के लिए प्रयोग क्या किया जाता है? इनमें से कोई नहीं, अर्थात फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जुओं के मारने को, जुआ जो होते हैं मतलब जो आपके सर में रहते हैं, जुओं को मारने में एसिड का प्रयोग किया जाता है। कार्बोलिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, ग्लिसरीन, या बोरिक एसिड। तो जुओं को मारने के लिए कौन सा यूज किया जाता है? तो ध्यान दीजिए, जोरुओं को मारने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, पेल्विस परीक्षा में स्थित इस्तेमाल करते हैं, पेल्विक परीक्षा में स्थित इस्तेमाल करते हैं डेंडेलेवर्ग पोजीशन, लिथोटॉमी पोजीशन, सुपाइन, या साइड लेटर पोजीशन। तो इसमें से आपका पेल्विक परीक्षा में स्थित इस्तेमाल जो किए थे, पोजीशन जो किया जाता है, तो 17 का जो राइट आंसर है उसे कहते हैं लिथोटॉमी पोजीशन, लिथोटॉमी पोजीशन, अर्थात सेकेंड इज करेक्ट आंसर। ग्राम 1 औंस के बराबर होता है, ग्राम 1 औंस के बराबर होता है, यानी कि कितने ग्राम में 1 औंस होता है, इसको पूछ रहा है। तो 480 ग्राम, 330 ग्राम, या 25 ग्राम, या 15 ग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है आपका 30 ग्राम 1 औंस के बराबर होता है, 30 ग्राम 1 औंस के बराबर होता है। बोन मैरो में इंजेक्शन लगाने को कहते हैं, बोन मैरो में इंजेक्शन लगाने को कहते हैं इंट्राऑक्सियस, इंट्राडर्मल, इंट्राकार्डियक, या इंट्रास्पाइनल। तो बोन मैरो में इंजेक्शन लगाने को हम क्या कहते हैं? तो आपका 19 का जो राइट है, बोन मैरो में इंट्राऑक्सियस बोलते हैं, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। मूत्र जांच के लिए मूत्र की इस्तेमाल की जाती है बूंदे बेनेटिक्स घोल में 9, 12, 8, 6 कितनी बूंदें यूज की जाती हैं मूत्र जांच के लिए? तो उसमें आपका 8 बूंदें इस्तेमाल की जाती हैं, अर्थात थर्ड इज करेक्ट आंसर। दर्द से निवारक पाने की दवा को कहते हैं एनाल्जेसिक, एनेस्थेटिक्स, एंटीबायोटिक, या एंटीपायरेटिक्स। तो दर्द से निवारक पाने की दवा को कहते हम हैं, दर्द से निवारक दवा पाने को कहते हैं हम लोग हैं, उसको कहते हैं एनाल्जेसिक, अर्थात फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। मुकुटाभ धमनियां यानी कॉरोनरी आर्टरीज की संख्या होती है 2, 4, 6, 8। तो कितनी संख्या होती है आर्टरीज की संख्या? तो वो 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। बच्चे की उल्टी करने पर मुंह से निकलने वाला सफेद 6 से 8 इंच लंबा
जंतु होता है? फीता कृमि, पटेरा, धागा कृमि या उपरोक्त सभी? तो ध्यान दीजिएगा, बच्चे के उल्टी करने पर मुंह से निकलने वाला सफेद 6 से 8 इंच वाला जंतु जो होता है उसको हम पटेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पटेरा। आस्कैरिस, आस्कैरिस कृमियों के स्वयं संक्रमण को रोकता है। नखों को नियमित काटने रहना, शौच के बाद एवं भोजन करने से पहले हाथों को अच्छी तरह से धोना, 1, 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, 24 का जो राइट आंसर है आपका थर्ड, नखों यानी कि नेल्स को नियमित काटना रहना चाहिए और शौच के बाद एवं शौच से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह धोना चाहिए। दोनों सही हैं, इसलिए आपका थर्ड इज करेक्ट आंसर। किसी बैग्स को वाह्यवक्ष संपीड़न देते समय उसकी छाती को दबाना चाहिए। तर्जनी एंड मध्यमा उंगलियों से आधा इंच से 1 इंच तक, एक हाथ की हथेली से 1 इंच से आधा इंच तक, दोनों हाथों से 1.5 इंच से 2 इंच तक या एक हाथ से उरेथिक्स के मध्य में। तो 25 का जो राइट आंसर है आपका उसको ध्यान दीजिएगा, दोनों हाथों से 1.5 से 2 इंच तक दबाना चाहिए। थर्ड इज करेक्ट आंसर। अस्वनता यानी कि ब्रीथनेसनेस की सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है छाती के ऊपर एवं नीचे होने की प्रक्रिया को देख करके। 30 सेकेंड में श्वसन की गिनती कर, हवा बाहर निकालने की आवाज़ सुन करके, हवा के बहाव की अनुभूति फील करके। तो आपका 26 का राइट आंसर है, 26 का जो राइट आंसर है 30 सेकेंड के श्वसन की गिनती करके, 30 सेकेंड में श्वसन की गिनती करके आपको सुनिश्चित किया जाता है। नेक्स्ट, हृदय फुफ्फुस पुनर्जीवन यानी CPR करते समय नाड़ी को अनुभव करने में प्रयोग की जाती है। पृष्ठ पदीय नाड़ी, कैरोटिड नाड़ी, पक्षभुजकी नाड़ी या शीर्ष नाड़ी। तो CPR देते समय नाड़ी का अनुभव करने में क्या प्रयोग किया जाता है? तो उसका जो राइट आंसर है आपका कैरोटिड नाड़ी, कैरोटिड नाड़ी। नेक्स्ट आपका, रिलेज ध्वनियों को स्पष्ट सुना जाता है प्रश्वसन के समय, निश्वसन के समय, सोते समय या बेहोशी में। रिलेज ध्वनियों को स्पष्ट सुना जाता है। तो 28 का राइट आंसर है आपका प्रश्वसन के समय, रिस्पायरेशन। नेक्स्ट, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप होता है 220/180 mmHg या 120/180 mmHg, 20/40 mmHg या 100/60 mmHg। तो इसका जो राइट आंसर है आपका 120/80 mmHg। हृदय बंदी होती है आघात, हृदय का धड़कना और श्वसन का अचानक रुक जाना, अचानक बेहोश हो जाना, सदमे की अवस्था होना। तो हृदय बंदी होती है, आपका राइट आंसर है सदमे, स्टॉप, शॉक की अवस्था जो होती है, शॉक लग जाता है, उसे हृदय बंदी कहते हैं, यानी कि कार्डिक अरेस्ट होता है बोलते हैं। मृत जन्मे नवजात के फेफड़े पानी में तैरते हैं, उछलते हैं, डूब जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो जो मृत बच्चे रहते हैं नवजात के, उनके फेफड़े पानी में क्या करते हैं? फेफड़े उनके पानी में डूब जाते हैं। क्या करते हैं? डूब जाते हैं। 24 घंटे में रोगी को शिरा मार्ग या मुखी मार्ग या अनेत्वर मार्ग से दिए गए पदार्थ को लिखते हैं। अंतर्ग्रहण स्तंभ, निकासी स्तंभ, TRP के रेखांकित पन्ने पर या उपरोक्त में से सभी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका होता है अंतर्ग्रहण स्तंभ में, अर्थात आपका फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु कहलाते हैं रंजक कण,
प्रत्युजन या रोगाणु। तो रोग उत्पन्न करने वाले जो जीवाणु होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उसको हम रोगाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? रोगाणु। नेक्स्ट, हृदय बंदी में कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता है? रोगी का नाड़ी बंद होती है, रोगी में श्वसन क्रिया नहीं होती है, रोगी का रक्तचाप अचानक गिर जाता है, रोगी मूर्छित हो जाता है। तो 34 का जो राइट आंसर है, 34 का जो राइट आंसर है, 34 का जो राइट आंसर है, रोगी का रक्तचाप अचानक गिर जाता है। नेक्स्ट, शीर्ष नाड़ी एवं रेडिनल नाड़ी ज्ञात करने में कितना समय लेना चाहिए? 2 मिनट, पूरा 1 मिनट, 3 मिनट या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, शीर्ष नाड़ी और रेडिनल नाड़ी को ज्ञात करने में समय जो लिया जाता है वो आपका होता है पूरा 1 मिनट। 1 मिनट में चेक की जाती है। सस्यासत बेड सोर्स प्रायः नहीं बनते पीठ के स्कंधियों क्षेत्र, स्कैपुलर एरिया पर, कुल्हे के ग्रेटर टॉर्चेंटर क्षेत्र पर, पक्ष बाहु में या पूर में? तो 36 का जो राइट आंसर है वो होता है पक्ष बाहु में। पक्ष बाहु पर नहीं बनते। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य और चरण परिचर्चा प्रक्रिया का नहीं होता है? परिचर्चा आकलन, परिचर्चा निदान और योजना बनाना, लागू करना और मूल्यांकन, या उपरोक्त में से नहीं? तो 37 का जो राइट आंसर है, उपरोक्त में से कोई नहीं होता है। नेक्स्ट, संक्रमण नियंत्रण उपाय होते हैं स्नानगृह की सफाई करना, पोछा लगाना, हाथों को धोना, उपरोक्त सभी। तो 38 का जो राइट आंसर है आपका, ये तीनों होते हैं आपका। संक्रमण नियंत्रण उपाय करने के लिए स्नानगृह में सफाई करना चाहिए, पोछा लगाना चाहिए, हाथों को भी धोना चाहिए। खाते हैं पोटास्ट रोपियां कुलेले रोपियों से एवं कुपोषण एंड उपरोक्त सभी से। तो इसका जो राइट आंसर है उपरोक्त सभी से। कौन सा पूर्ण नर्सिंग एसिस होता है? शिष्टता एवं कोऑपरेशन, अंतर्विवेकशीलता, सच्चाई या उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। किसी भी नर्सिंग असिस्ट जो होती हैं उनका ये तीनों चीज़ें होना चाहिए। खाने योग्य पदार्थ का पारिक भोजन समूह होता है रोटी और अनाज, सोयाबीन और चना, पनीर और मांस, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है आपका रोटी और अनाज। खाद्य भोज्य पदार्थ का पारिवारिक भोजन समूह जो होता है रोटी और अनाज को कहते हैं। रोगी की देखभाल और प्रेक्षण की मौखिक रूप से बताया कहलाता है परिचर्चा, देखभाल, लक्षण, संवेदना देना या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है आपका संवाद देना। संवाद देना होता है, थर्ड इज करेक्ट आंसर। मास्लो के अनुसार जीवन को आवश्यकता होती है शारीरिक संबंधित एवं प्यार, सुरक्षा और प्रेम, आत्मसम्मान और आत्मवास्तीकरण या उपरोक्त सभी? तो इसका जो हैगा आपका उपरोक्त सभी होगा, सब कुछ होना चाहिए। वृद्ध व्यक्ति अकेलापन अनुभव करते हैं क्योंकि बच्चे उनसे दूर चले जाते हैं, मित्रों और परिचयों की कमी हो जाती है, अन्य लोगों से मिलना कठिन हो जाता है, उपरोक्त सभी। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, ये चारों चीज़ें आपको, तीनों चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट हैं। वृद्ध व्यक्ति अकेलापन तभी करता है जब बच्चे उनसे दूर चले जाते हैं, मित्र और परिचयों से कमी हो जाती है और अन्य लोगों से मिलना उनके लिए क्या होता है, कठिन हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 4। चूड़े लोगों में हृदय और रक्तवाहिनियों में परिवर्तन होने के कारण उनकी परिचर्या देखभाल में किस तरह एक कार्य को नहीं करना चाहिए? व्यक्तिगत वस्तुएं उनकी सीमा के अंदर सुविधाजनक स्थान पर रखना,
लंबी दूरी तक पैदल चलना, मॉडरेट एक्सरसाइज करना या चकार से ताने को गतिविधियों की योजना बनाना। तो इसका जो राइट आंसर है, लंबी दूरी तक चलना नहीं चाहिए उनके लिए नुकसानप्रद होता है। साथी को मृत्यु का परिणाम किस एक के मरने पर अनुभव होता है? पैट्रिक, पत्नी को, माता पिता को, ये सभी को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी को, सबको होता है। साथी की मृत्यु का परिणाम किस एक के मरने पर अनुभव होता है? सबके। वृद्ध लोगों की त्वचा की देखभाल के लिए उन्हें गर्माहट के लिए अतिरिक्त कंबल दें, लचक पर लोशन लगाएं, प्रत्येक स्थान की त्वचा का अवलोकन करें, उपरोक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। 47 का राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। गुदवरित लगाने के लिए रोगी को किस स्थिति में रखना चाहिए? पृष्ठी आरामदेह स्थिति में, बाईं सिंह स्थिति में, उत्तान स्थिति में या अधोमुखी स्थिति में। तो इसका जो राइट आंसर है, बाईं सिंह स्थिति में, सिंह स्थिति में रखना चाहिए, अर्थात सेकेंड इज करेक्ट आंसर। बाहर की ओर कुल्हे के मोड़ने को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है हाथ की मसनद, पलंग का तख्ता, पाद तख्ता या स्थूलक भसनद। तो इसका जो 49 का राइट आंसर है, स्थूलक भसनद का यूज करना चाहिए, अर्थात फोर्थ इज करेक्ट। रोगी की परीक्षा के लिए आप क्या करेंगे? रोगी को मूत्र त्याग कराना चाहिए, रोगी को कपड़े उतारने के लिए पूछना चाहिए, रोगी को ढकना चाहिए या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। तो आज ये 50 क्वेश्चन आज करा रहे हैं, कल इसके नेक्स्ट 50 क्वेश्चन पर बात करेंगे। और ये ध्यान दीजिए, ये जो टॉपिक है आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। नर्सिंग के मूलभूत तत्व, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के क्वेश्चन पिछले साल भी जो पेपर आपके 22 में हुए थे उसमें पूछा गया था, इसलिए क्वेश्चन वो इसमें इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने उसको समरअप किया है और कैलकुलेट करके इसमें रखा है। तो इसलिए वीडियो को प्रॉपर देखिए और चैनल को जो पहली बार है कृपया सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, गुड नाइट्स।